किसी भी चुनाव में जीत और हार के बीच कभी-कभी फासला बस कुछ हजार वोटों का होता है। और बागपत जैसी जगह पर राजनीति सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान बन जाती है। और हर विज्ञान की तरह इसके भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत। तो आज हम और आप मिलकर सुर्खियों से आगे बढ़ेंगे और बागपत के जनादेश के पीछे के इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषि प्रधान क्षेत्र बागपत। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक तरह का अखाड़ा है जहां राजनीतिक भविष्य बहुत ही महीन धागों से तय होते हैं। यहाँ की जमीन की कहानी असल में देश की बड़ी राजनीतिक तस्वीर का एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का भरोसा जीतने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। इसका जवाब सिर्फ नारों में नहीं मिलता, ये छिता है डेटा में, जमीन से जुड़ने में और एक ऐसी रणनीति में जो हर एक वोट की गिनती करे और हर एक नागरिक की चिंता को अहमियत दे। अपने इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। बागपत की जमीनी हकीकत से लेकर चुनावी गणित तक, फिर मतदाताओं की आवाज सुनेंगे और जीत के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब कुछ शासन के असली लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बागपत की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है जहां उसे लागू करना है। बागपत की अर्थव्यवस्था, इसका समाज, दोनों की जड़ें खेती किसानी में हैं, खासकर गन्ने की खेती में। यहाँ की हवा में गन्ने की मिठास भी है और किसानों के पसीने की सच्चाई भी। और यहीं इसी बात में पूरी कहानी का दिल छिपा है। चुनाव में जीत हार का मामूली सा अंतर, ये सिर्फ वोटों का हिसाब नहीं है, ये यहाँ की गहरी स्थानीय चुनौतियों का आईना है। जब फैसला इतने कम वोटों से होता है तो ये एक गहरे तौर पर बटे हुए या शायद एक असंतुष्ट मतदाता की तरफ इशारा करता है। तो अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, चुनावी गणित को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी रणनीति की बुनियाद वो नंबरों पर ही टिकी होती है, और राजनीति में हर एक वोट अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 6,733 वोट, बस इतना ही। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ इतना था। ये संख्या सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन यही पूरी की पूरी रणनीतिक चुनौती भी है और अवसर भी। इसका सीधा सा मतलब है कि हवा का रुख बदलने के लिए किसी बहुत बड़े तूफान की जरूरत नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीजेपी को मिले 47.37% वोट, आरएलडी को मिले 44.22% वोट और अंतर महज 3.15% का। मतलब कुछ ही वोटों के स्विंग ने पूरी बाजी का रुख तय कर दिया। ये साफ दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो एक बात साफ है, बागपत में सत्ता बदलती रही है, लेकिन एक चीज है जो लगातार बढ़ी है और वो है मतदान का प्रतिशत। 2012 के 62.6% से बढ़कर 2022 में ये 67.7% तक पहुंच गया। ये एक जागरूक वोटर का संकेत है जो किसी भी दल को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनसे ये आंकड़े बनते हैं, यानी मतदाता की आवाज। क्योंकि चुनाव नंबरों से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और उनकी परेशानियों के बारे में होते हैं। एक जिम्मेदार समाज में हर नागरिक की अपनी एक गरिमा होती है और जानकारी के आधार पर अपनी बात कहना, अपनी राय बनाना उसी गरिमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बागपत की सामाजिक बनावट को समझना भी जरूरी है। यहाँ लगभग 70% हिंदू आबादी है, जिसमें जाट, त्यागी, गुर्जर और दलित समुदाय प्रमुख हैं। वहीं करीब 28% मुस्लिम आबादी है। अक्सर जीत और हार का फैसला इन्हीं सामाजिक समीकरणों के एक नाजुक संतुलन पर टिका होता है। तो यहाँ के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? सबसे पहले गन्ने का बकाया भुगतान, फिर मिलें बंद होने से युवाओं की बेरोजगारी, बिजली और खेती की बढ़ती लागत, आवारा पशुओं से बर्बाद होती फसलें और गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी। ये वो असल मुद्दे हैं जो हर दिन लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। इस एक आंकड़े से संकट की गहराई का अंदाजा लगाइए। साल 2018 में 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गन्ने का बकाया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों किसान परिवारों के संघर्ष की, उनकी पीड़ा की कहानी है, जो अक्सर हमें सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखती है। इन सभी चुनौतियों और आंकड़ों को समझने के बाद अब बात आती है समाधान की।
एक रणनीतिक ढांचे की, जिसे यहाँ चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करके लोगों का भरोसा बनाने का एक व्यवस्थित 4 आयामी रोड मैप है। पहला स्तंभ है चुनावी प्रबंधन। इसका मतलब है एक लेजर फोकस के साथ उन खास इलाकों और समुदायों पर ध्यान देना जहां कुछ वोटों का हेरफेर भी नतीजा बदल सकता है, यानी हर बूथ पर हर वोटर तक एक सटीक पहुंच बनाना। दूसरा स्तंभ है जमीनी संगठन। रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत टीम चाहिए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क बनाना और हर रोज जमीन से फीडबैक लेना, क्योंकि बिना एक मजबूत सेना के कोई भी जनरल युद्ध नहीं जीत सकता। तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है नैरेटिव, यानी एक सही कहानी गढ़ना। किसानों का न्याय या बढ़ता बागपत जैसे स्थानीय मुद्दों पर एक सकारात्मक विजन तैयार करना। ये लोगों को सिर्फ समस्याएं गिनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देने के बारे में है। और चौथा स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल। इसमें एक GIS वोटर डेटाबेस बनाना भी शामिल है, मतलब एक ऐसा डिजिटल नक्शा जो ये समझने में मदद करे कि कौन सा वोटर कहाँ रहता है और उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए सही और स्थानीय संदेश लोगों तक पहुंचाना। देखिए, एक अच्छी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी असली परीक्षा होती है उसे लागू करने में। तो अब देखते हैं कि इस पूरी रणनीति को 90 दिन की एक समयबद्ध योजना में कैसे बदला जाता है। यह है 90 दिन की उल्टी गिनती। पहले 30 दिन डेटा और जमीनी तैयारी, अगले 30 दिन उम्मीदवार और घोषणा पत्र की घोषणा, फिर शुरू होता है 20 दिन का जोरदार अभियान, आखिरी के 10 दिन पूरी ताकत झोंकने और चुनाव के दिन हर समर्थक को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने पर फोकस। यहाँ हर दिन हर घंटा महत्वपूर्ण है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लक्ष्य के रूप में शासन। क्योंकि चुनावी रणनीति और अभियान ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, ये मंजिल नहीं। जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर डेटा पॉइंट एक इंसान है, और भारत के कानूनों के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति सर्वोपरि है। विश्वास हमेशा इसी नींव पर बनता है। एक चुनाव जीतना कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये जनता के साथ शासन देने का, उनकी सेवा करने का 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है। असली काम तो नतीजे आने के बाद शुरू होता है, और असली परीक्षा अगले 5 साल तक हर रोज देनी होती है। तो अंत में सवाल यही है कि एक डेटा पर आधारित अभियान जन केंद्रित शासन में कैसे बदल सकता है, ऐसा शासन जो लोगों का स्थायी विश्वास जीत सके। इस सवाल का जवाब ही असली और सार्थक राजनीति की कुंजी है। जो लोग जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे एक उद्देश्य,